नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत में हितोपदेश का अध्ययन कर रहे हैं। 42वें श्लोक तक हम पढ़ चुके हैं। प्रस्तावना चल रही है। इसके बाद का गद्यांश अब हम करते हैं। अत्रांतरे विष्णु शर्मा नामा महापंडित, विष्णु शर्मा नाम के जो बहुत बड़े विद्वान थे, सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञों बृहस्पतिरिव अब्रवीत, जो सभी प्रकार के सकल नीति शास्त्र का, संपूर्ण नीति शास्त्र का ज्ञाता थे, उन्होंने देवगुरु बृहस्पति के समान कहा। देव महाकुल संभूता एते राजपुत्रा तत्मया नीतिम ग्रहयितुम शक्यते। हे राजन, महाकुल संभूता एते राजपुत्रा के राजकुमार अच्छे वंश में उत्पन्न हुए हैं। तत्मया नीति ग्रहयितुम शक्यन्ते, इसलिए मैं इनको नीति शास्त्र का ज्ञान करा सकता हूँ, इनको नीति की शिक्षा दे सकता हूँ। यतः क्योंकि नात्रव्ये निहिता काचित् क्रिया फलवती भवेत्, न व्यापारश्यतेनपि शुकवत् पाठ्यते वक। नाद्रव्ये निहिता, अद्रव्य में, पूरे पात्र में किया गया कोई भी काचित क्रिया, कोई भी कार्य फलवती न भवेत, सफल नहीं होता। बुरे पात्र के प्रति किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता। यथा, जैसे वकः व्यापारश्यतेन अपि, बगुले को सैकड़ों प्रयास करने पर भी शुकवत न पाठ्यते, तोते के समान नहीं पढ़ाया जा सकता। हितोपदेश की प्रस्तावना समाप्त होने जा रही है। कथाएं प्रारंभ करने से पूर्व भूमिका बना रहे हैं। यहाँ राजा की सभा में विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को इन कथाओं के माध्यम से सुशिक्षित और राजनीति में दक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा। उपयुक्त पद्य में ये बताया गया है कि जिस प्रकार कोई पक्षी या शिक्षक थोड़े से प्रयास से ही शुक या तोते को पढ़ाने में सफल होता है, किंतु वो ही पक्षी शिक्षक यदि बगुले को पढ़ाने का प्रयत्न करे तो असफल होता है, क्योंकि बगुला बोलने का पात्र ही नहीं है। तो विष्णु शर्मा के कहने का तात्पर्य ये है कि आपके ये राजपुत्र सुपात्र हैं, इसलिए इनमें मेरा प्रयत्न सफल होगा, मैं इन्हें नीति की शिक्षा दूंगा। अन्यच्च, और आगे कहते हैं, अस्मिंस्तु निर्गुण गोत्रे न अपत्यम उपजायते, आकरे पद्मरागाणां जन्म काचमणि कुत। तो अस्मिन गोत्रे, और अस्मिन गोत्रे, इस कुल में, निर्गुणम अपत्यम न उपजायते, निर्गुण संतान, बुद्धिहीन संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। यथा पद्मरागाणाम आकरे, जैसे माणिक या लाल रत्नों की खान में काचमणि जन्म कुत, कांच रूपी मणि का जन्म कैसे हो सकता है। जिस प्रकार मणियों की उत्पत्ति स्थान से मणि ही पैदा होती है, कांच नहीं, उसी प्रकार बुद्धिशाली और सद्गुणी राजाओं के वंश में तो
अच्छी बुद्धि वाली और गुणवान संतति ही जन्म ले सकती है, गुणहीन नहीं। पद्मराग माणिक को कहते हैं लाल रंग का रत्न होता है। पद्म कमल के समान लालिमा होने के कारण इनको पद्म नाम कहा जाता है। पद्म राग रक्तिम कांति वाली मणि होती है। ये दृष्टांत देकर के यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि जिस प्रकार पद्मराग मणियों की खान में कांच जैसे तुच्छ पदार्थ का जन्म नहीं हो सकता, उसी प्रकार राजा सुदर्शन के उच्च वंश में भी उसी के अनुरूप संतति का जन्म हुआ होगा। अतः मैं विष्णु शर्मा आपके सुगुणी राजकुमारों को अल्प प्रयास से नीति की शिक्षा दे सकता हूँ। आगे कहते हैं वो, अतो अहम षण्मास अभ्यंतरे तव पुत्रान् नीति शास्त्र अभिज्ञान करिष्यामि। राजा सविनयम पुनर्उवाच, इसलिए मैं षण्मास अभ्यंतरे 6 महीने के भीतर ही तव पुत्रान आपके पुत्रों को नीति शास्त्र अभिज्ञान करिष्यामि, नीति शास्त्र में निपुण कर दूंगा, ज्ञानी बना दूंगा। राजा सविनयम पुनर्उवाच, राजा विनय के साथ फिर से बोला, कीटो अपि सुम्न संगात आरोहति सताम शिरा अश्मापि याति देवत्वं महत्पि सुप्रतिष्ठित। कीट अपि, छोटे छोटे कीड़े भी, सुम्न संगात, फूलों के साथ रहने से, सताम शिरा आरोहति, बड़े आदमियों के सिर पर विराजमान होते हैं। पुष्पमाला के साथ वो बड़े बड़े महान लोगों के मस्तक पर विराजित होते हैं। अश्मा अपि, जैसे पत्थर भी, महत्पि सुप्रतिष्ठिता, बड़े आदमियों द्वारा, महान लोगों के द्वारा प्रतिष्ठा को प्राप्त करके देवत्वम याति, देव स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वैसे ही ये राजकुमार भी आपके साथ से गुणी और नीतिपटु बन जाएंगे। विष्णु शर्मा की बात सुनकर के राजा सुदर्शन बहुत सांत्वना का अनुभव करता है और पंडित के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत श्लोक में पुष्पमाला और देवत्व को प्राप्त मूर्ति का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे शूद्र कीट का अपने में कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन फूलों के साथ रहने पर वे पुष्पमाला के रूप में किसी के सिर की शोभा बढ़ाते हैं। इसी प्रकार जब कोई पत्थर किसी श्रोत्रिय विद्वान के द्वारा वेद मंत्र आदि से प्रतिष्ठा को प्राप्त कर भगवान की मूर्ति बन जाता है, तो उस पत्थर का भी देवत्व के रूप में प्रतिष्ठा हो जाती है। इसी प्रकार राजा अपनी विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए यहाँ विष्णु शर्मा को सम्मान प्रदान कर रहे हैं। अन्यच, और आगे कहते हैं, यथोदय गिरे द्रव्यम सन्निकर्षेण दीप्यते तथा सन्निधानेन हीनवर्णो अपि दीप्यते। यथा द्रव्यम, जैसे कि बिना तेज वाला जो पत्थर आदि पदार्थ है, वो भी उदय गिरे सन्निकर्षेण दीप्यते, वो भी उदयाचल के द्रव्य या पदार्थ के सन्निकर्ष से दीप्यते, प्रकाशित होता है।
तथा हीन वर्ण अपि। वैसे ही जो अशिक्षित या मूर्ख व्यक्ति है वो भी सत्य सन्निधानेन दीप्यते, सज्जनों के संसर्ग से सुशोभित हो जाता है। उदयगिरी का तात्पर्य है उदयाचल नामक पर्वत, जो पूर्व दिशा में माना जाता है। पौराणिक परंपरा के अनुसार सूर्य प्रतिदिन पूर्व दिशा में इसी पर्वत पर उदय होता है और सायंकाल के समय पश्चिम में अस्ताचल के शिखर में प्रवेश करता है। कहते हैं जब सूर्य के प्रकाश से ये पर्वत प्रकाशित होता है तो वहाँ पर पत्थर, वृक्ष आदि सभी इसकी चमक से चमकने लगते हैं। हीन वर्ण में यहाँ पर वर्ण शब्द के दो अर्थ हैं। वर्ण का अर्थ जाति है और दूसरे वर्ण का अर्थ अक्षर भी हो सकता है। तो पहला अर्थ होगा छोटी जाति में उत्पन्न हुआ मनुष्य और दूसरा कुछ भी अक्षर ज्ञान न रखने वाला मनुष्य। राजा के कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे तेजहीन पत्थर आदि भी उदयाचल के समीप रहने से तेजस्वी बनकर चमकने लगते हैं, वैसे ही छोटी जाति में उत्पन्न हुआ या कुछ भी न पढ़ा लिखा महापुरुष भी पुरुष भी महापुरुष के आश्रय से बड़ा बन जाता है। आगे इसी बात को कह रहे हैं, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वादितो या प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेया। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, विद्या विनय आदि गुण गुणज्ञेषु गुणों को जानने वाले व्यक्तियों में, गुणज्ञों में ही गुणा भवन्ति सद्गुण बनते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति, वे गुण रहित का आश्रय प्राप्त करके प्रायः दोष के रूप में परिणत हो जाते हैं। जैसे नद्य, नदियाँ आस्वादितो या प्रवहन्ति, मीठे जल वाली बनी हुई प्रवाहित होती है, किंतु समुद्रम आसाद्य, उस समुद्र में जाकर के अपेया भवन्ति, पीने के अयोग्य बन जाती है। समुद्र के खारे पानी में मिलकर उनका पानी भी पीने योग्य नहीं रहता। तो संगति का क्या असर होता है वो यहाँ बतला रहे हैं। जैसे समुद्र और नदियों का एक सटीक उदाहरण यहाँ दिया गया है। कवि कहता है जब तक जल नदियों में रहता है तब तक मधुर पीने योग्य रहता है, किंतु समुद्र में जाने के बाद, खारा हो जाने के बाद वो पीने लायक नहीं रहता। वैसे ही अच्छे अच्छे गुण भी योग्य या सज्जन पुरुषों के सिखाने से सद्गुण बनते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, किंतु वो ही कुपात्र को सिखा देने से गुण भी दुर्गुण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ दृष्टांत अलंकार है। तद एतेषाम् अस्मत्पुत्राणां नीतिशास्त्र उपदेशाय भवन्तः प्रमाणम् इत्युक्ता तस्य विष्णुशर्मणः करे बहुमान पुरस्सरं पुत्रान् समर्पितवान्। तद इस कारण एतेषात् अस्मत्पुत्राणां
मेरे इन पुत्रों को नीति शास्त्र उपदेशाय, नीति शास्त्र की शिक्षा देने के लिए भवन्तः प्रमाणम, आप ही प्रमाण हैं, अर्थात आप ही योग्य हैं। इत्युक्ता, यह कहकर तस्य विष्णु शर्मणा, राजा ने उन विष्णु शर्मा के करे हाथों में बहुमान पुरस्सर, अत्यंत सम्मानपूर्वक पुत्रान, अपने राजकुमारों को समर्पितवान, सौंप दिया। इति प्रस्ताविका, प्रस्तावना यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।